जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप सहज नरक अधिकारी। नमस्कार। ये महत्वहीन है कि आपने कितने सालों तक राज किया, आप कितने महत्वपूर्ण पदों में बैठे, आप कितने धन दौलत और संतति संपत्ति नाम कमाया। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने आप को सबके कल्याण के लिए कितना समर्पित किया। आपके राज में जनता की खुशहाली कैसी है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। आप 25 बार मुख्यमंत्री बन गए, कई बार प्रधानमंत्री बन गए, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपने अपने शासन में देश की आम जनता को, जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, उसको आशा की किरण कितना सबल किया। ये चीजें संयोगवश आ रही हैं, और संयोगवश इसलिए आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें मिक्सर है, जिसमें कहा गया है भले ही बिहार चुनाव में इस समय 20-25 साल से नीतीश कुमार हैं, पर वहां की बदहाली कैसी है। बंगाल में वामपंथी शासन कितने लंबे समय तक चला, वहां की बदहाली कैसे है। भारत में कांग्रेस का शासन कितने लंबे समय तक चला, उसकी बदहाली कैसी है। उत्तराखंड में भाजपा का शासन कितने लंबे समय से है, वहां की बदहाली क्यों है। ये शासन लंबे समय से नहीं, परंतु जो सत्तारूढ़ होता है वो इसी लालसा में तमाम कृत्य कर देता है। 1914 से अब तक 10 साल हो गए, ऊपर हो गए प्रधानमंत्री मोदी का, और अधिकांश भारत के राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। वहां में राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, मोदी मोदी हो रहे हैं, परंतु आम जनमानस को सुशासन, जो राम राज्य का दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं के व्यापार। क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? क्या गरीबों को सबलता मिल रही है? क्यों बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? क्या न्याय मिल रहा है? क्या शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोगों को शासन प्रशासन का सहारा मिल रहा? नहीं, केवल हम बने रहें कुर्सी पे, इसी पे पूरे देश की लोकशाही टिकी हुई है। ममता बंगाल में टिकी हुई है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, और जो निराशा है इस समय बिहार में लालू परिवार में छाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल जो वहां पे सत्ता में आसीन होने के लिए प्रयत्नशील था, वही निराशा बिहार की बदहाली और पलायन के दंश से उबारने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले प्रशांत किशोर के अंदर में भी, और जीत के भी नीतीश कुमार भी अंदर से हिले हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उसे मुख्यमंत्री बनाएगी? मुख्यमंत्री बनाएगी तो पूरे टर्म के लिए बनाएगी या आधे अधूरे में से हटा देगी? बहुत चिंता होती। इसीलिए कहा गया है, ना सुख काजी पंडिता
ना सुख भूप भया, सुख सहजासी आवसी, तृष्णा रोग गया। सुख किसी बड़े पंडित ज्ञानी, बड़े अध्ययनी इसके लिए नहीं है कि बहुत बड़ा विद्याओं का अध्ययन कर लिया तब सुख मिलेगा। बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ऐसा भी नहीं है। न बड़े अरबपति खरबपति बन गए, सब परेशान हैं। लखपति करोड़पति बनने के लिए, आम आदमी लखपति बनने के लिए लखपति करोड़पति बनने, करोड़पति अरबपति खरबपति सरबपति, ये अंतहीन एक श्रृंखला है। इसके लिए भाग रहे हैं। अब इस दौड़ में कौन उबर पाएगा और अंत में खाली हाथ जाना। इसलिए अब मैं ये देख रहा हूं जिस प्रकार से भारत में चारों तरफ से असुरक्षा है। इतने साल शासन कर लिए, आप भारत की मुख्य समस्याओं को उबा नहीं पाए। भले ही साक्षरता का दर 1947 में जहां 12% था, आज 1924-25 में 80% से ऊपर है। केरल में सबसे ज्यादा है, नागालैंड में सबसे ज्यादा है, केरल में सब। पर हालत क्या है? वहां वामपंथी की शासन है, परंतु किस प्रकार से वहां खोखला हो चुका है पूरा समाज। अपराधीकरण, लोगों में असुरक्षा की भावना, शासकों में असुरक्षा की भावना, शिक्षित लोगों में असुरक्षा की भावना। और भारत में जिसकी चारों तरफ से, जिसको ग्रसने के लिए न केवल अमेरिका दशकों से घात प्रतिघात कर रहा है, जिसको तबाह करने के लिए 1947 से पाकिस्तान बार बार प्रहार कर रहा है, चीन प्रहार कर रहा है, नाटो जो इंग्लैंड ब्रिटिश था उसने पहले ही हमारी जड़ों में मट्ठा 1947 में भारत का विभाजन करके सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया। और या तो विभाजन करता है तो सांप्रदायिक आधार पर पूर्ण करता, पूर्ण भी नहीं किया। भारत में ऐसे लोग सत्तासीन हुए जो इस विभाजनकारी मनोवृत्ति से फिर देश खंडित न हो, तबाह न हो, जो कई बार मुगल आक्रांता आए, फिरंगी आक्रांता आए, फ्रांसीसी आक्रांता आए, पुर्तगाली आक्रांता आए, तुर्क आए, हुण आए। ये तमाम आक्रांता इसलिए आए कि भारत में समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान की परचम पूरे संसार में जाए, सोने की चिड़िया के नाम पे, परंतु सुरक्षा के दृष्टि से कमजोर राष्ट्र रहा, बिखरा रहा। जिसे योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, परंतु देश सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जातिवाद और क्षेत्रवाद और परिवारवाद और दलीय दलदल में इससे उन्हें देश का कोई हक नहीं। और देश की स्थिति कैसी है? देश की स्थिति है कि आज भारत के तो तमाम शिक्षित, उच्च शिक्षित लोग होते हैं, जिसे चिकित्सक, यांत्रिक, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वैज्ञानिक, अगर भ्रष्टाचार कहीं सबसे ज्यादा है तो भारत के साक्षर लोगों में ज्यादा है। आम गरीब आदमी जो इस शिक्षा व्यवस्था की क्रीम है, चाहे जितना शिक्षित हो वो जमीन से उतना कट जाएगा। तो हम संस्कार नहीं दे पाए भारतीय, हम भारत को अपना नाम नहीं दे पाए, अपनी भाषा नहीं दे पाए, अपना इतिहास नहीं दे पाए। केवल एक अंधी सी दौड़ चल रही है एक दूसरे से आगे,
और बचपन से पढ़ाया जा रहा है, यदि होता मैं किन्नर नरेश में साई वस्त्र पहनता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, हर पल नौपल बजती रहती संध्या और सबरी। लोकतंत्र में बच्चों को इस प्रकार से राजशाही वाली कविताएं पढ़ाकर उनकी मनोवृत्ति में ऐसी जिज्ञासा जगाना, ये दूरदृष्टि नहीं कहा जा सकता। संस्कार ही एक दूसरे को पछाड़ना, गला काट प्रतियोगिता चल रही है और इसमें देश को चूना लगाने का काम अभी देखा हमने। लाल किले के समीप जो विस्फोट हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें संलिप्तता चिकित्सकों की आई, जिनको बनने के लिए करोड़ों रुपये खर्च देश करता है, उनके परिवार करते हैं, समृद्ध लोग हैं, उच्च शिक्षित हैं, पूरा का पूरा गिरोह सैकड़ों चिकित्सक धार्मिक आधार पर या अन्य प्रलोभनों के आधार पर इसमें लिप्त हैं, अपने को तबाह करने के लिए तैयार है। देश में इतने करोड़ों लोग घुस चुके हैं जो भारत को तबाह करने, उसकी चिंता देश के शासकों को नहीं है। चिंता किसकी है कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, उसके लिए शासन प्रशासन को अपने हित में कैसे तोड़े, देश की व्यवस्थाएं कहीं भी जाए, ये बहुत गंभीर समस्या है। और देश में इस प्रकार से हो गया, कहीं माहौल भारत को भारतीय बनाने का नहीं है। ये अंधी दौड़ कैसे समाप्त होगी, भारत इससे कैसे उभरेगा? रूस, चीन, अमेरिका, इजराइल, ये देश हैं जो अपने को स्थापित, मजबूत, संस्कारित कर रहे हैं। भारत ऐसा है जो पूरी व्यवस्था जर्जर, जितने भ्रष्टाचार में उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भारत को तबाह करने के चिकित्सक, इंजीनियर, पुल बनाने ही पहले ही गिर जा रहा है। कमीशन की ऐसी, उत्तराखंड के अभी विधानसभा, ऐसे निर्लज लोग उत्तराखंड में सत्तासीन हुए कि 25 साल से वो न भारत उत्तराखंड के सम्मान को रोंदने वालों को दंड दे पाए, न उत्तराखंड की तय की हुई राजधानी गैरसैंण को, जहां पे विधानसभा भवन है, वहां पर जा। यही नहीं, उनको ठंड लग रही है, आए हैं जनसेवा के लिए। घुसपैठियों को कौन देश से बाहर करेगा, जिसे ट्रंप ने किया था? कोई किसी को चिंता नहीं देश की। विकास की दौड़ में स्वर्णिम काल कह रहे हैं और हालत ये हो गई है, देश कर्ज से आकंठ डूब चुका है। भ्रष्टाचार जो जिस शाखा में बैठा है, जिनका दायित्व है देश को आगे बढ़ाने का, वो लोग ही देश को जड़ों में मट्ठा भ्रष्टाचार करें। इसका मूल कारण है भारतीय संस्कारों कि सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण में खुद को समर्पित। जो सुख जब तृष्णा नामक रोग, ये तृष्णाएं जागृत कर दी कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, अंतहीन भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दूसरों को आगे बढ़ने में नहीं। जो संस्कार थे, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुख बना, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? सर्वश्रेष्ठ बनना है, आगे 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 दूसरों को नीचे धकेलना है। ये व्यवस्थाएं जब तक बनी रहेगी, आम आदमी आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से वंचित है। देश की भाषा में देश को न्याय नहीं मिलता। देश 78 साल हो गए अभिरंगी आक्रांताओं से मुक्त हुए, देश को अपना नाम भारत नहीं मिला। वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ इंडिया नाम और उन्हीं की भाषा देश में चल रही है। देश संस्कारहीन हो चुका है। केवल चुनाव जीतने के लिए पूरे व्यवस्था को दांव में लगाने वाला काम हो गया है। एक चुनाव की इस प्रकार से परंपरा
जैसे कि देश ही चुनाव के लिए, देश में कितने हमले पाकिस्तान कर रहा है उसकी किसी को चिंता नहीं। देश की मीडिया, आज मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से भाजपा के पूर्व के सांसद अभी निष्कासित कर दिए। R.K. सिंह ने, जो गृह सचिव भी रहे, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में बिहार को डुबो दिया गया और 1 रुपया 40 पैसे पर यूनिट से देश बिहार की जनता से ज्यादा वसूली हो जा रही। जब उन्होंने ये आरोप लगाया, जब उन्होंने दागदार लोगों को जवाब देने के लिए कहा, तो भाजपा उस पर जवाब नहीं दे पाई। अभी तो सवाल करने वाले को ये कौन सा रामराज्य है, ये कौन सी भारतीय संस्कृति है? क्रिकेट खेलने हैं आतंकियों के साथ। पाकिस्तान पूरा आतंकी स्थान है। जो भारत का कभी अभी लाल किले पे आतंकी हमला हुआ, उसका गुनाहगार अगर कोई है तो पाकिस्तान है। और उदासीन भारतीय हुक्मरान जो सही समय पे आतंक का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे। परंतु पूरी मीडिया किसी भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं कर रही है। पूरी मीडिया लालू के घर झगड़ा कैसे हुआ उसको परोस रही है। देश की जनता को, देश की जनता को किस प्रकार से परोसा जाए। लालू के परिवार में झगड़ा ये साधारण बात है। ऐसे झगड़े सारे परिवारों में होते रहे, किस परिवार में नहीं हुए? भारत के जनहित के मुद्दों को दिखाने के लिए भारत की मीडिया दम तोड़ चुकी है और चर्चा नहीं कर सकती है देश में सुरक्षा कितने खतरे में है, भारत किस प्रकार से असुरक्षित और देश की सरकारें किस प्रकार से उदासीन है। भ्रष्टाचार देश की पूरी व्यवस्था को कैसे ग्रसित कर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। चर्चा हो रही है लालू के परिवार में कैसे। हमने कई महीनों तक प्रधानमंत्री कार्यालय तक निरंतर ज्ञापन देने के लिए, राष्ट्रीय धरना स्थल से प्रधानमंत्री कार्यालय तक निरंतर धरना देने के लिए देते हुए पदयात्रा की, ज्ञापन दिए, पर एक भी ये तथाकथित खबरिया चैनल या समाचार जगत है कोई खबर छापने के लिए तैयार नहीं। दम तोड़ चुके हैं ये केवल अपने स्वार्थ, सुर नरमुंजन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करी जग। इसलिए हमें कहते हैं जब सारा देश बहुत गंभीर खतरे में, शासक केवल चुनाव जीतने तक ही सीमित हो, उसके लिए साम दाम दंड भेद लगा रहा हो। दंड भेद यह होना चाहिए देश के खिलाफ आतंकी, जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, ठीक है इनको हरा दिया आपने, बहुत जरूरी, परंतु आप सुशासन लाइए, देश की गंभीर समस्याओं को ईमानदारी से आगे करें, तब तो जरूर ठीक है। आप केवल अपना परचम यहां इस कालखंड में 1 लाख पूत 1.25 लाख राती तारा वणगर दिया ना बाती, इसलिए इतिहास को साक्षी रह के देश को गंभीरता से, देश की गंभीर समस्याओं को समाधान के लिए शासक वर्ग को बहुत मजबूती से अपना दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, तभी उनका सत्ता में होने का सफल है। अन्यथा इस कालखंड में कितने सत्ता में हुए कोई याद नहीं रखता। जय हिंद, जय भारत।